मैं कुछ गुमानी में उम्मीद में था होगा कुछ। 1.5 साल लगा मुफ्ती तकी उस्मानी को फतवा देने से, हवाई सा एक फतवा दे दिया। किसी ने ये नहीं पूछा मुफ्ती साहब आपके फतवे को तो इस दीवार से बाहर आवाज नहीं गई किसी की, इस्तीफा ही दे दें एटलीस्ट अपनी पोजीशन से। किसी को फिक्र ही नहीं आपके फतवे की। आपने उन्होंने कहा जहाद करो, उन्होंने कहा अल्लाह हाफिज आके असर की नमाज पढ़ा देना। जोर के वक्त तुमने बात कर दी थी असर की नमाज पढ़ाओ, मगरिब की पढ़ाओ और ईशा के बाद सो जाओ तुमने, और तुम्हें जो इजाजत दी हुई है वो बस वो काम करो। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। उनके फतवे के बाद उनकी लीनीज, उनके नीचे की हायरार्की उनकी इज्जत कैसे कर रही है कि सर आपके फतवे की टके की वैल्यू नहीं है। इसको हम निजाम कहते हैं। आपने इस निजाम के खिलाफ कुछ नहीं करना। यू नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। स्टेप 1 आपने फतवा दे दिया, 1.5 साल बाद आपको होश आई कि फतवा दे दूं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब 1.5 साल क्यों लगा आपको? 9 अक्टूबर को क्यों नहीं फतवा दिया था आपने? समझ लें आपने दे दिया 9 अक्टूबर, 1.5 साल बाद। 1.5 साल के बाद आपके फतवे के बाद आपने ये फतवा क्यों नहीं दिया कि जो काजी उल कुज़ा का फतवा नहीं मानता, इस्लाम की बात नहीं करता, उसके ऊपर ये फला फतवा आता है। हमें क्यों कंफ्यूज करते हैं सर? इसका मतलब है मुफ्ती होने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारी तलाकें कहीं तलाक नहीं होती, अब हमें कहीं शादी बरकरार है और बरकरार नहीं होती, उसकी तलाक हो चुकी होती है। आप कहीं ये हलाल है हलाल नहीं होता, आपके हराम है हराम नहीं होता, क्योंकि आप कहते हैं जहाद फर्ज है उसके बाद जहाद नहीं होता। सर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यू कहता नो बारी, इससे पहले बता देते।